मूर्तियों का परीक्षण करिए, मूर्ति ले जाइए। कीमत एक मूर्ति की है ₹1,00,000 और दूसरी मूर्ति की है केवल ₹1,000। ध्यान देना, एक मूर्ति की कीमत है ₹1,000, दूसरी मूर्ति की कीमत ₹1,00,000। लोग आए, भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ जमा हो गई। बोले भैया कैसी मूर्ति दी? बोले खुद परीक्षण करो, एक तो मूर्ति है वो ₹1,00,000 की है और दूसरी जो मूर्ति वह केवल ₹1,000 की है। बोले दूसरी मूर्ति में कोई सोना लगा है क्या? बोले नहीं, एकदम पीतल की है, जरा सा भी सोना अन्यत्र कोई धातु नहीं है, पीतल की मूर्तियां हैं दोनों। सब आए, देखें, उठा करके देखें, यहां वहां ऊपर नीचे करके देखें, कुछ समझ में नहीं आया। अब जो वो सत्संगी थे आज वह वहां पर आए, उस दुकान पर आकर के देखा कि यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। क्या देखते हैं? बोले भैया क्या बात है? बोले 2 मूर्तियां हैं, एक है ₹1,00,000 की, एक है ₹1,000 की। तो बोले इनका परीक्षण खुद करिए और ले जाइए। अब वह महात्मा आए, उन महात्मा ने क्या करते हैं, एक मूर्ति उठाई, दोनों को ऊपर नीचे उठा पलटा कर देखा, देख करके क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं, उसको थोड़ा सा भिगो करके उसको उमट देते हैं, कड़क कर देते हैं और मूर्ति उठा करके एक मूर्ति को उठाया, उस मूर्ति के कान में वो धागा डाला और इस कान में डाल करके इस कान में निकल कर आ गया। तो बोले ये मूर्ति ₹1,000 की है। और दूसरी मूर्ति को उठाया, उस मूर्ति के कान में वह धागा डाला और जैसे ही धागा डाला तो इस कान में नहीं निकला, देखा कि अंदर कोई बहुत बड़ा छिद्र है और वह धागा अंदर से जाकर के पेट तक पहुंच गया है। तो संत जी ने कहा ये मूर्ति ₹1,00,000 की है। तो कहने का भाव, जिस मूर्ति ने इस साइड से उस साइड निकल गया वो ₹1,000 की, यानी जो व्यक्ति सुनकर के इस कान से निकाल दे उसकी कीमत हजारों में है और जो व्यक्ति सुनकर के अपने हृदय में उतार ले उसकी कीमत लाखों में है। बोलो राधे राधे। तो इसलिए हमें हजारों का नहीं बनना है, लाखों का बनना है। सुनकर के निकालना नहीं है, हृदय में उतारना है। आसाम के कार्बी आंगलोंग में, आसाम में कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी 6-7 वर्ष से कथा होती हुई आ रही है। ऐसे ही वहां किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं होती, सब लोग सम्मिलित होकर के मिलकर के कथा कराते हैं। तो पिछले वर्ष एक उपाय लगाया था हमने, बोले सब लोग जिससे जो बन पड़ता है वह सेवा देते हैं, कथा में सहयोग करते हैं। तो पिछली वर्ष वहां पर एक महात्मा जी हैं, वो उसका बेड़ा उठाते आगे होते हैं, बोले भक्तों के माध्यम से। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वैसे ही कुटिया बना करके रहते हैं, लेकिन उनने एक बार हिम्मत करके, पिछले साल की बात है, बोले महाराज जी हमने एक व्यवस्था सोची है। उनकी सोच बता रहा हूँ, उन्होंने सबको गुल्लक बांटी जो कथा में सुनने के लिए आए थे। बोले सभी को एक सेवा देते हैं हम। कितनी सुंदर बात लगी, देखने में भी अच्छा लगा कि ये गुल्लक आप सब लोग हमारी तरफ से ले जाओ, इस आश्रम की ओर से आप एक गुल्लक ले जाओ। 1 साल में एक कथा होती है, आप अपने घर में रखो, आपके घर में जो भी सदस्य हैं, आपका जब मन पड़े प्रतिदिन ₹2, ₹10। लेकिन देखिए समय के हिसाब से भाई ₹2, ₹5 की कोई कीमत नहीं है। प्रतिदिन आप ₹100-50 वैसे ही खर्च कर देते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो उस गुल्लक में प्रतिदिन घर के जितने सदस्य हैं जो जितना खर्च करते हैं, ₹100 खर्च करने वाला ₹10 डालेगा। प्रतिदिन आप ₹100 खर्च करते हैं, आप 90 करो। ध्यान देना, ₹100 खर्च करते हैं आप प्रतिदिन, आप आज 90 खर्च कर लो, ₹10 गुल्लक में डालो। 4 लोग हैं, ₹40 प्रतिदिन के गुल्लक में हो रहे हैं। इससे बचाव होगा, आपके धीरे धीरे खर्चे कम हो जाएंगे, है ना, और कथा में आपका सहयोग होगा। 1 साल की कथा में जो भी आपके घर में 4 सदस्य 40 होंगे, 6 सदस्य 60 होंगे, 2 सदस्य 20 होंगे, जिसके जितने हो जाएंगे। और जब कथा हो आकर के सबके सामने उस गुल्लक को खोलो, ये हमारी तरफ से सेवा है। लेकिन करो प्रतिदिन, ये एक नियम बना लो। बहुत अच्छा नियम लगा महाराज जी का, उन्होंने ये बहुत अच्छा उपाय बताया कि सब ये गुल्लक ले जाओ और गुल्लक में जो आपसे बन पड़े ₹10, ₹20, जिसका जो सामर्थ्य भाई, ₹10, ₹20 उस गुल्लक में डालो। और इस बार फिर वही जून में कथा हुई थी, गुल्लक के माध्यम से ₹4.5 लाख इकट्ठे हुआ था। विश्वास करिए। तो हम कुछ सोच लें, सब संभव है। क्यों
क्यों भाई? जब हम अपने लिए सोच लेते हैं कि हमें अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, तो आप उसको पढ़ाएंगे इंजीनियर, वकील बनाना है, आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, तो आप जो सोच लेते हैं भाई आपको उस लाइन में डालते हैं ना। अगर आप सोच ले कि हमें प्रतिभा से कथा करानी, हमारी तरफ से कम इतना सहयोग होना चाहिए, तो आप सोच ले तो क्या असंभव है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है भाई। आप बस सोच कर तो देखिए। तो हमें कथा सुनकर के भाई कथा होनी भी, तो कथा आप, मैं कह रहा हूं भाई कथा सुनिए, कथा सुनिए, कथा सुनिए भाई। कथा सुनेंगे तब जब होंगी, तो सबसे पहले तो हमें प्रेशर डालना कि कथाएं हो। कथा कैसे होंगी? और जो आनंद वास्तव में सम्मिलित होकर के आनंद आता है कथा कराने, वो अकेले में नहीं, क्योंकि भावनाएं नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर सम्मिलित होकर के कथाएं होंगी तो सबकी भावना एक होती है भाई, कोई किसी को नहीं खींचे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ऐसे ही कथाएं होती रहें और हम कथाओं को सुनते रहें, और हमें हजारों में नहीं लाखों की संख्या में हमारा नाम आना चाहिए कि हम लाख रुपए के आदमी हैं कि नहीं। अब नहीं कोई कहता नहीं भाई हमारा आपको सैलरी कितनी मिलती है, बोले किसी को 1.5 लाख, किसी को 1 लाख, तो बोले भैया लाख रुपए का आदमी है, सैलरी मिलती है तो आदमी लाख रुपए का हो गया। नहीं भाई, आप लाख रुपए कमाते होंगे, लेकिन आपकी कीमत तब बढ़ेगी जब आप उसको खर्च करेंगे। लेकिन खर्च कहां करते हैं? क्योंकि कीमत तो तब पता चलती है कि भाई ये 10 रुपए है, ये 50 रुपए है। क्यों? क्योंकि आप कोई वस्तु लेने के लिए जाएंगे, बोले कितने की? 50 रुपए की, तो आप 50 रुपए निकाल कर देंगे, तब उस चीज की कीमत पता चली आपको। तो इसीलिए कहते हैं कथा को सुनकर के हृदय में उतारना है, इसलिए कथा को पीना है। पिबत भागवतम रसमादयम, ये श्रीमद् भागवत की कथा को पिया है। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों के बाद में 18वां पुराण जो है वह श्रीमद् भागवत की रचना की है, बड़े सुंदर ढंग से। तो आज हम और आप मिलकर के बैठ करके ये कथा सुन रहे हैं, उसमें व्यास जी का बहुत बड़ा योगदान है। 17 पुराणों की रचना करने के पश्चात व्यास जी बैठे हुए थे, मन में संतोष नहीं था। सोच रहे थे कि भाई मैंने इतने पुराणों की, इतने वेदों की संरचना की है, परंतु मेरे मन को संतोष नहीं है, मन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने पुराण लिखे हैं, इतने वेदों की रचना की है मैंने, इनको कोई समझने वाला तो है ही नहीं, इनकी भाषा को कोई समझेगा ही नहीं। तो बोले क्या करें? सोच रहे थे, मन में विचार कर रहे थे, इतने में नारद जी का आगमन होता है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो सबको ज्ञान बांटता फिरे, जो सबको ज्ञान प्रदान करे वह नारद है। तो आज नारद जी ने बड़ी कृपा की, व्यास जी के पास पहुंचे, बोले क्या बात है, बड़े उदास दिखाई देते हो? बोले हाँ महाराज क्या बताएं, पुराणों की रचना कर दी, वेदों की रचना कर दी, पर संतुष्ट नहीं है, शांति नहीं है जीवन में। तो बोले काम करो, कोई ऐसी चीज का लेखन करो जो सबको समझ में आए, वो सबके हृदय में उतरे, जो सबको अच्छी लगे, सबको सुंदर लगे। तो बोले क्या करें? बोले मेरे पिता ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान की थी, और वह मेरे पिता ब्रह्मा ने खुश होकर के मुझे प्रदान की, और मैं आपको ये चतुश्लोकी भागवत देता हूँ। आप 4 श्लोकों के माध्यम से इसका निर्माण करिए, विश्वास करिए। व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों के माध्यम से 18,000 श्लोक तैयार कर दिए और एक बृहद ग्रंथ श्रीमद् भागवत को तैयार कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत को तैयार कर दिया। अब बोले भागवत को तो तैयार कर दिया, संतों का आश्रय लिया, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। बोले संतों की बड़ी कृपा थी भैया, संतों की कृपा से मैं बालक रामदास दासी पुत्र था, और संतों के आशीर्वाद से, संतों के आश्रय से मैं एक गरीब नितांत दासी का बालक आज ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद बना हूं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी ताली बजा के संतन संग करे पुण्य कमाई, 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 पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। आज पेपर में छिपा था साईं बाट का, पेपर में छिपा था ना।
तो अभी जो दैनिक भास्कर वाले भैया आए थे, हमने फोन किया था, भैया ये छापना है।